हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था अबाउट द वार्निंग्स बिफोर 88 पोर्टल। ठीक है, तो वो एक आपको प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया था। ये मैं सिमिलरली 99 पोर्टल जो अब हमारा नेक्स्ट आने वाला है उसके लिए मैं आपको एक प्रिपरेशन के लिए वीडियो बना रही हूँ, काइंड ऑफ अ वार्निंग, या फिर आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं और कुछ म्यूचुअल या कॉमन चीज़ें होती भी हैं। तो अगर आप प्रिपेयर्ड रहें तो बेटर है ना। इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से चीज़ें कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, सो दैट आपको माइंडसेट रहे कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आई विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ना हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेजरली देखी जाती है कि होती ही है। ठीक है, अब 99 पोर्टल आ रहा है तो व्हाट टू एक्सपेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 9 नंबर जो बताती हूँ वो आप सभी को पता होगा कि इट इज़ एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू समथिंग। ठीक है, तो मतलब कुछ एंड होता है, कुछ न्यू होता है, बिगिनिंग। तो हम इधर फोकस करेंगे 9 नंबर। 99 पोर्टल बेसिकली आपकी कार्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे आपकी कार्मिक साइकिल्स एंड होती है। ठीक है, आपके फाइनल रिजल्ट्स का टाइम होता है ये 99 पोर्टल। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ नोटिस करोगे। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका कार्मिक पैटर्न जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली जो डीएम, मतलब जो डीएम जिनकी डीएफ्स बैलेंस हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो वो डीएम जो हैं नोटिस करेंगे कि अभी तक की जो उनकी अवेकनिंग चल रही थी उनके कार्मिक पैटर्न्स अब चेंज हो रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर डीएफ्स के कार्मिक पैटर्न्स चेंज हुए हैं मेजर लेवल पे। इस बार डीएम्स की या फिर जो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं, मैं एनर्जी लेवल पे बात करूँ तो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ के कार्मिक पैटर्न्स इस बार बहुत स्ट्रांगली चेंज होंगे, क्योंकि ये हमेशा होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि कार्मिक पैटर्न चेंज होने से मेरा मतलब क्या है। मेरा मतलब ये है कि इस वक्त अब आपकी लेयरिंग्स निकलेंगी बहुत स्ट्रांगली। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई रिलेशन है या कोई जॉब है, कोई फ्रेंड है, कोई सिचुएशन है जो आपकी कार्मिक है, वो आपसे छूट जाएगी या अब तक छूट चुकी होना शुरू हो गई होगी या हो गई होगी। ये होता ही है 99 पोर्टल के पहले पहले और उसके बाद भी, कि आपकी जो जॉब है, रिलेशनशिप्स है, स्पेशली इम्पैक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पे, सिचुएशंस पे। ठीक है, कुछ कुछ जॉब्स होते हैं या फिर कुछ कलीग्स होते हैं जो आपके कार्मिक बने बैठे होते हैं, तो वो आपसे छूट जाएंगे। या फिर ये सारी चीज़ें आपकी सोलमेट्स बनने की तरफ चलते चले जाएंगे। ये ऐसा आप चेंजेस आगे देख सकते हैं। इस कार्मिक पैटर्न जब 99 पोर्टल आता है, यहाँ पे आप एक बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ नोटिस करोगे कि डीएम्स या फिर मैस्कुलाइन एनर्जी या फिर जिनकी अवेकनिंग अभी हुई है, जो इनकी साइकिल है, जिनके कार्मिक पैटर्न्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो और वो थर्ड पार्टी में हैं। ठीक है, तो आप मेजरली डिवोर्सेस या फिर ब्रेकअप्स या ऐसे थर्ड पार्टी से छूटते हुए आप ऐसे लोगों को देखोगे जिनकी अवेकनिंग हुई है। वो मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है और फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपकी जर्नी कहाँ और कैसे है। तो इस वक्त थर्ड पार्टी से छूटने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं, क्योंकि वो आपके कार्मिक्स होते हैं और वो कार्मिक रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड पॉइंट पे आती हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम्स की बात करूं तो आप अपने ट्विन से कम्प्लीटली डिटैच हो गए, कम्प्लीटली डिटैच। मतलब आप अपनी लाइफ में ही इतने बिज़ी हो गए कि आपको अपने ट्विन की याद ही नहीं आएगी। वेदर इट्स अ मेल, फीमेल, वट एवर इट इज़, जो भी कुछ है आपके काउंटर पार्ट के आपका दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी रोलर कोस्टर में इतने बिज़ी हो। आप अपने मूविंग मतलब आप इस वक्त ऐसे फील कर सकते हो कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी आ गई, फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ वो हो गया, मतलब जैसे कुछ घटना हो गई। मतलब कभी गुड कभी बैड, एकदम बहुत स्पीड में आप ये नोटिस करोगे। तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया रोलर कोस्टर। तो आप ये बहुत ज़्यादा फील करोगे अप टिल दिसंबर, लेकिन इसके पीक लेवल जो अभी 99 पोर्टल में आपको ज़्यादा दिखने में मिलेंगे। ठीक है, इसी सिचुएशन की वजह से आप अपने ट्विन से डिटैच भी हो गए, और इसी सिचुएशन में ये भी होता है कि आपके यूनियंस भी बहुत होते हैं, क्योंकि आपकी कार्मिक थर्ड पार्टीज़ कार्मिक रिलीज़ होते हैं। तो इस वक्त ये भी होता है। तो टोटली डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी आपके साथ क्या होता है ये आपको पता चल ही जाएगा, या फिर आपको आइडिया होगा ही। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे मैंने कार्मा की बात की, कार्मिक साइकिल की बात की है, तो क्या होता है बेसिकली ये होता है कि अगर आपका कार्मा गुड रहा है तो आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका कार्मा बैड रहा है तो आपको बैड रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि बैड ही है, मतलब या फिर अगर ऐसे बोलेंगे कि अरे 9 इन पोर्टल आ गया है तो चलो अब सब अच्छा ही होगा, अबंडेंस ही होगा। जैसे मैंने बताया रोलर कोस्टर रहेगा, गुड का गुड मिलेगा, बैड का बैड मिलेगा। बट ऐसा ही नहीं है कि बहुत ही बैड मिल रहा है या बहुत ही गुड मिल रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा इट विल ऑल बी मिक्स। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए कि कभी कभी खुशी कभी गम वाला सीन अब आपके साथ चलने वाला है। तो जो भी सिचुएशन हो उन सारी सिचुएशन में हैप्पी रहें, मेंटेन रहें और सेल्फ लव ना छोड़ें। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली होती है, अगर मैं ट्रिगर्स की बात करूँ तो ट्रिगर्स ऐसा होता है ना कि पास्ट सिचुएशंस विल रिपीट अगेन। क्या होगा कि आपके पास के कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल फ्रेंड है आपका या फिर कलीग है आपका, जो आपको बहुत परेशान करता था, हो सकता है कि वो फिर आपकी लाइफ में वापस आ जाए। यहाँ पे पास्ट पर्सनसेस इस वक्त लाइफ में रिटर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर वो मतलब जैसे आपको ट्रिगर देने के लिए आए हैं या फिर आपको किसी कार्मा रिजल्ट्स देने आए हैं तो वो आ सकते हैं। ओके, और आपके जो पिछला जो पैटर्न रहा होगा या पिछली जो परेशानियां रही होंगी थोड़ी थोड़ी वो ऊपर आ सकती हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, दैट इट। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट प्रिपेयर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूनियन तो होते हैं बट एट द सेम टाइम ट्रिगर्स भी मिलते हैं। अब वो ट्रिगर्स को ज़्यादातर लोग यूनियन समझ लेते हैं एंड आफ्टर नवंबर दिसंबर ऐसा होता है कि फिर ब्रेकअप हो गया है, फिर डीएम से अलग हो गए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो डेफिनेटली आपका ट्रिगर था जो एज अ यूनियन फॉर्म में आपके पास आया था। ओके, तो बी अलर्ट, बी रेडी, ऑब्ज़र्व करें कि ये सही में ट्रिगर है या सही में यूनियन है। ओके, और अगर यूनियन भी है या ट्रिगर भी है तो उन दोनों ही सिचुएशन में आपको इनर वर्क और सेल्फ लव छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब जैसे आप सभी जानते हैं कि 8-8 पोर्टल है तो डीएनए एक्टिवेशन प्रोसेस चल रहा है। आपने बहुत हैवी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव की है, अब वो आपकी बॉडी इस वक्त उस एनर्जी को रेस्ट एडजस्ट कर रही है। इसके लिए आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, आपको फिज़िकल पेन बहुत है और आपका कहीं कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो ये सब रेस्टिंग पीरियड चल रहा है आपका, क्योंकि आपका डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है, सोल लेवल पे डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है। ठीक है, तो जिसके इफ़ेक्ट आपको आगे 9-9 पोर्टल में भी देखने के लिए मिलेंगे। आपके साइकिक पावर्स बढ़ जाएंगे, बहुत स्ट्रांगली साइकिक पावर्स बढ़ेंगे, आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। आपको लिटरली मैं एक शॉर्ट में समझाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया हो, कि मतलब अरे ये दुनिया तो मैंने देखी ही नहीं थी पहले कभी, ये ऐसा भी था, मैं अब तक सोई थी क्या या सोया था क्या, मतलब मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रही थी ये सारी चीज़ें, ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाएंगे। इसके बाद एक और चीज़ ये होती है 9-9 पोर्टल में कि आप अपने सोल मिशन या सोल पर्पस की तरफ बहुत स्ट्रांगली डाइवर्ट हो जाते हो, डिवाइन आपको इस वक्त उस तरफ ले जाते हैं। और लास्ट में अगर एंजल्स नंबर की बात करूँ तो 111 तो डेफिनेटली दिख ही रहा होगा बहुत से लोगों को। इस वक्त आपको 77, 99, 88 और इन्फिनिटी, ये साइंस एंड सिम्बॉल्स, एंजल नंबर्स एंड सिम्बॉल्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो भी कुछ है ये वार्निंग्स है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा, बट हाँ ये कार्मिक साइकिल एंडिंग पीरियड होता है तो बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं, सिचुएशंस वैसी हो सकती हैं। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड ट्राई टू एडजस्ट योर सेल्फ के आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। ओके फ्रेंड्स, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। तो मेरी जर्नी के हिसाब से 9-9 पोर्टल में जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मैं इधर कवर नहीं कर पाई हूँ, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।